नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं निजामुद्दीन बस्ती कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों ये चर्चा होने वाली? क्योंकि आप खबर देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर निजामुद्दीन बस्ती कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 2 यूनेस्को के अवार्ड मिल चुके हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2007 में और अभी इसको यूनेस्को ने 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझेंगे अबाउट द निजामुद्दीन बस्ती कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, about these UNESCO awards and eventually at the end हम लोग समझेंगे about the निजामुद्दीन name itself। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अनाउंस हुए और ये है विनर्स की लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन अवार्डेड। अब इसमें आपको निजामुद्दीन बस्ती 2 जगह पे मिलेगी। फर्स्ट वन इज द अवार्ड फॉर एक्सेलेंस निजामुद्दीन बस्ती न्यू दिल्ली एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट निजामुद्दीन बस्ती अगेन न्यू दिल्ली। तो हम लोग चर्चा करेंगे निजामुद्दीन बस्ती के बारे में, बट इन जनरल अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम एशिया पैसिफिक विच यू कैन विजिट, हेरिटेज साइट्स जिनको अवार्ड मिला है, जहाँ पे अच्छी खासी कंजर्वेशन चल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो जापान की एक हिस्टोरिक सिटीस्केप है केसेनुमा हिस्टोरिक सिटीस्केप इन मियागी, इसको भी 2 अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन, ऑल्सो अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा चाइना की एक और जगह है शाजिंग एंशियंट फेयर है इन शेंजेन, इसको भी न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट मिला है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है इनको भी, 2 अवार्ड्स फॉर जापान एज वेल एज चाइना एंड इंडिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन हेरिटेज अवार्ड्स के बारे में। कौन इन्हें प्रेजेंट करता है? यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? प्लीज रिमेंबर, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अवार्ड देते हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड। कब से दे रहे हैं? सन 2000 से इन्होंने ये शुरुआत की हुई है और ये हमें मिला है एशिया पैसिफिक कैटेगरी में। और एशिया पैसिफिक यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन बैंकॉक। प्लीज रिमेंबर दिस। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? हेरिटेज साइट जो भी होते हैं, एंशियंट मिडिवल जो साइट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से रेस्टोर किया जा रहा है, किस तरह से प्रिजर्व किया जा रहा है, इन सब को असेस किया जाता है। उसके बाद अवार्ड दिया जाता है। हाउ वी आर रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर, हाउ वी आर मेंटेनिंग द हेरिटेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, कैसे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट इनिशिएटिव्स लीड कर रहे हैं और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, इन सारी जगहों पे इसे असेस किया जाता है। कौन असेस करता है? एक जूरी है जिसको यूनेस्को सेटअप करता है। 5 से 7 इसमें कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स को असेस करते हैं। कैसे असेस करेंगे? हर देश अपनी कैटेगरी, अपनी एंट्री यहाँ पे भेजेगा और उसे असेस करने के बाद अवार्ड मिलता है। इस बार निजामुद्दीन बस्ती को मिला है अवार्ड। जब मिलता है तो वहाँ पे एक ब्रॉन्ज प्लाक मिलता है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है फ्रॉम यूनेस्को, राइट। अब निजामुद्दीन बस्ती के पर्सपेक्टिव में इस साल इन्होंने क्या असेस किया था? यूनेस्को की जो जूरी थी, उन्होंने रिव्यू किया 14 सेंचुरी जो बावड़ी है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन बावली। इसके अलावा जमात खाना जो मॉस्क है, मस्जिद, उसको भी असेस किया। इसके अलावा 17 सेंचुरी 64 खंबा, जो सारी आपको निजामुद्दीन एरिया में मिलती है, निजामुद्दीन बस्ती के आसपास। जूरी ने अपलॉड किया कि यहाँ पे हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग के ऊपर भी फोकस किया था। द प्रोजेक्ट ओवरकेम मेनी चैलेंजेस एंड दे हैव इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ, जॉब्स एट्सेट्रा। पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी। चलिए बात करते हैं ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल कहाँ रहा है। इट इज़ गोइंग ऑन इन द निजामुद्दीन बस्ती और निजामुद्दीन एरिया। ये है दिल्ली का मैप, न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज CP कनॉट प्लेस और यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और इसी के आसपास आपको मिलेगा निजामुद्दीन एरिया। निजामुद्दीन एरिया में आपको मिलता है हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती मिलेगी आपको, सुंदर नर्सरी, आपको याद होगा सुंदर नर्सरी को पिछले साल अवार्ड मिला था। इसके अलावा बादशाह वाला टोम आपको मिलेगा यहाँ पे, रहीम खाना की टोम भी आपको यहाँ पे मिलेगी, अजीमगंज सराय आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये सब आपको मिलेगा इन दी ग्यासपुर एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। अब
सवाल उठता है इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को कौन रन कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 2007 से निजामुद्दीन बस्ती रिवाइवल प्रोजेक्ट चल रहा है। ये एक होलिस्टिक अर्बन रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम है विच इज बीइंग रन फ्रॉम 2007। कौन रन कर रहा है इसको? एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये इस पूरे प्रोजेक्ट को पायनियर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और इनकी मदद कर रहे हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन, निजामुद्दीन दरगाह कमिटी। और इसके अलावा उस निजामुद्दीन बस्ती की जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, जो भी दूसरी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। अभी तक 2007 से कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव इंक्लूडेड restoration of 20 historic monuments in and around the निजामुद्दीन दरगाह एरिया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जहां पे रिवाइवल ऑफ लोकल क्राफ्ट्स ऑफ जॉब क्रिएशन भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड किया गया है, जिसको लॉर्ड किया है द यूनेस्को एंड इट्स जूरी दैट इट इज अ वेरी गुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल फॉर द रिवाइवल ऑफ निजामुद्दीन बस्ती। तो आशा करते हैं कि दिस वर्क कंटिन्यूस एंड इट ब्रिंग्स लॉरेल्स गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। लेकिन सवाल ये उठता है निजामुद्दीन बस्ती, ये नाम निजामुद्दीन आता कहाँ से है? वेरी इंपॉर्टेंट। निजामुद्दीन नाम आता है निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट थे। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट सूफी सेंट, सूफी पीर थे। वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1238। यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये मुरीद थे बाबा फरीद के। पॉपुलरली इन्हें कहा जाता है हजरत निजामुद्दीन। इनको एक और नाम से भी बुलाया जाता है महबूब इलाही। महबूब इलाही मतलब अल्लाह को जो प्यारा है उसे कहते हैं महबूब इलाही। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट थे चिश्ती ऑर्डर के। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में दूसरे कौन से सूफी ऑर्डर्स हैं, जैसे कि चिश्ती ऑर्डर है, वैसे कौन से दूसरे सूफी सेंट्स के ऑर्डर्स हैं। जैसे कि हमने आपको बताया निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट सूफी सेंट थे। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद। बाबा फरीद की डेथ के बाद उन्होंने सक्सीड किया, उन्होंने लीड किया चिश्ती ऑर्डर को। और जब वो सक्सेसर बने इस चिश्ती ऑर्डर के, तो उन्होंने न्यू दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने घूमा, अपनी प्रीचिंग्स की, रिलीजियस टॉलरेंस की बातें की, और फाइनली ही सेटल डाउन इन गियासपुर। और इसी एरिया में जहाँ पे अभी निजामुद्दीन औलिया की आपको दरगाह मिलेगी, वहाँ पे उन्होंने एक खानका भी बनाया। और उनकी डेथ के बाद दिस हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट प्लेस, एक दरगाह बन चुकी है, प्लेस ऑफ वर्शिप। सूफी रिचुअल्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। सूफिज्म का एक कोर एरिया है म्यूजिक से गॉड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अंडर सूफिज्म। तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। निजामुद्दीन औलिया के उनके खुद के भी बहुत ही फेमस डिसाइपल्स रहे हैं, जैसे कि शेख नजीरुद्दीन चिराग दिल्हावी, आमिर खुसरो। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ आमिर खुसरो। ही वाज आल्सो डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के नाम पे ही निजामुद्दीन स्टेशन भी है। आपने दिल्ली में अगर देखा होगा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन इज देयर एंड द निजामुद्दीन एरिया वेयर वी फाइंड निजामुद्दीन बस्ती, जहाँ पे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।